नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST के आरक्षण में बहुत बड़ी बदलाव कर देने वाली फैसला दे दिए हैं। जब से साथियों ये फैसला आया तब से एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। लोग इसके विरोध में अब सड़कों में उतरने का साथियों तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि SC/ST के अधिकारों के साथ जो है मजाक किया गया है। SC/ST आरक्षण को साथियों छेड़छाड़ किया गया है। हमारे लोगों का जो है अधिकारों के साथ हनन किया गया है। तो लोग भला सड़कों पर क्यों नहीं उतरेंगे साथियों? इसका तो विरोध करना जायज है। लेकिन साथियों अब इसी के बीच में अब एक शख्स के द्वारा साथियों धमकी भरा पोस्ट वायरल चल रहा है साथियों। जब साथियों CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया है, तब साथियों इस फैसले से नाराज एक युवक वो साथियों एक पोस्ट में जो है CJI DY चंद्रचूड़ जी को जान से मारने तक का साथियों धमकी दे दिया है। अब ये भी खूब ज़्यादा साथियों भी सोशल मीडिया में वायरल है। उस युवक के ऊपर जो है अभी FIR भी हो चुका है। तो क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, हम सभी को पता होगा 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 संवैधानिक बेंच, जिसमें से सबसे पहला साथियों CJI DY चंद्रचूड़ जी, जिसी के अध्यक्षता पे जो है इस आरक्षण पर साथियों सुनवाई हो रहा था। CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा साथियों BR गवई साहब, विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा, ये साथियों 7 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा जो है SC/ST के आरक्षण में फैसले पर साथियों सुनवाई कर रहे थे। अब सभी को पता होगा साथियों SC/ST के आरक्षण में बदलाव करने वाली फैसला जो है 2004 में ही एक बार सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दौरान जो है SC/ST के आरक्षण में कोटे के प्रावधान पर रोक लगा दिया था साथियों। आने की सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन पहुंच रहे थे कि SC/ST के जो आरक्षण है उसमें भी क्रीमी लेयर लाया जाए, उसमें भी सब कैटेगरी बांटा जाए, जिस प्रकार से OBC में सब कैटेगरी बांटा गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। और इसी को लेकर साथियों सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन पहुंचे हुए थे। लेकिन 2004 में जब सुनवाई हुई थी तो उस समय साथियों इस फैसले पर रोक लगा दिया था और ऐसी मांग करने वाले लोगों को याचिका पर साथियों रोक लगा के खारिज कर दिया था। लेकिन फिर साथियों 7 संवैधानिक बेंच वाली पीठ बैठे और इसका सुनवाई करते हुए इस फैसले को फिर से साथियों सही बता दिए हैं। यानी पिछले वाले जो फैसला था उसको गलत बताते हुए अब जो फैसला दिया है साथियों इसमें आप जो है SC/ST के आरक्षण में जो है सब कैटेगरी बनाने का जो है निर्देश दे दिए हैं, ऐलान दे दिए हैं। अब राज्य चाहेंगे तो कभी भी जो है SC/ST के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकता है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर साथियों लागू कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता दूं कि आखिर क्या होता है सब कैटेगरी, क्या होता है क्रीमी लेयर, क्या होता है नॉन क्रीमी लेयर। जब साथियों ये बता दूंगा तब फिर हम आगे चलेंगे कि आखिर वो कौन सा शख्स है, कौन व्यक्ति है जो जान से मारने का धमकी दे रहा है और ये कितना सही है कितना गलत है। कहीं हमारे लोगों को जो है झूठ मूठ के केस मुकदमा में फंसाने का तो चाल तो नहीं चल रहा है। ये सारे कुछ साथियों आज की इस वीडियो में जानेंगे। बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं सब कैटेगरी क्या है और क्रीमी लेयर क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। फैसला दिया गया है कि अब सरकार चाहे तो ये क्रीमी लेयर सब कैटेगरी बना सकता है SC/ST के आरक्षण में। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं सब कैटेगरी होता क्या है। सब कैटेगरी को साथियों आप हिंदी में कह सकते हैं, सब कैटेगरी को हिंदी में कह सकते हैं आप उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण क्या है भैया? उपवर्गीकरण का मतलब साथियों ये हो गया कि अब SC/ST के भीतर यानी SC/ST का जो आरक्षण और रिजर्वेशन है अब उसके भीतर भी आरक्षण 2 भागों में बंट जाएगा। 2 भाग में किसका किसका बटेगा? तो 2 भाग में ऐसे लोग बटेंगे जो एक आर्थिक रूप से जो संपन्न है वो और जो एक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है सो। अब साथियों इसको आर्थिक रूप से जो संपन्न है उसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्रीमी लेयर और जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उसे कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर साथियों। इसी को नॉन क्रीमी लेयर और इसको क्रीमी लेयर कहा जाता है साथियों। कैसे समझ लेते हैं साथियों क्रीमी लेयर कौन होता है? क्रीमी लेयर में साथियों वैसे लोग आते हैं जिसका प्रत्येक वर्ष का इनकम साथियों
8 लाख से अधिक होता हो। मान लीजिए साथियों ये नाम का कोई शख्स है और उसके पिताजी या माताजी का जो है कोई जॉब हो या कोई बिजनेस वाला हो और प्रत्येक साल का इनकम इसका 8 लाख से प्लस हो, तो ऐसे व्यक्ति को साथियों क्रीमी लेयर में कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब क्रीमी लेयर का नियम बनाकर उसे आरक्षण से लाभ ना दिया जाए, यानी कि उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। साथियों यदि आप में से किसी भी परिवार में से अगर अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं और आपका प्रत्येक साल का इनकम अगर 8 लाख से अधिक है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब एससी साथियों हम जानेंगे कि आखिर एससी एसटी के आरक्षण में किसको आरक्षण की लाभ मिलेगा। तो अब एससी एसटी आरक्षण में साथियों जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर साथियों मतलब ये कि जिसका सालाना 8 लाख से इनकम क्या होगा, कम होगा, वो साथियों कहलाएंगे नॉन क्रीमी लेयर। क्या कहलाएंगे? नॉन क्रीमी लेयर। और ये नॉन क्रीमी लेयर साथियों इस व्यक्ति को जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसके जो बेटा बेटी होंगे, इसका जो पुत्र पुत्री होंगे, उन्हें साथियों सिर्फ रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यदि 8 लाख से अगर इनकम अधिक किसी एससी एसटी समुदाय के लोगों का हो रहा है तो उसके परिवार वाले को जो है एससी एसटी का आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। अगर 8 लाख से कम इनकम है प्रत्येक साल का तो साथियों अब उस व्यक्ति को नॉन क्रीमी लेयर में उसको रखते हुए उसे आरक्षण दिए जाएंगे। ये साथियों फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, जो बिल्कुल साथियों रोंग है। बिल्कुल ये फैसला क्या है, गलत है। जो कि आर्टिकल 341 है उसमें साफ तौर से कहता है कि राज्य कभी ऐसी आरक्षण पर जो है एससी एसटी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 142 है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर जो है कभी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये साफ तौर से साथियों असंवैधानिक है, गलत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो आरक्षण दिए हैं वो अनटचेबल के आधार पर दिए हैं। हमें आरक्षण जो है खैरात में नहीं मिला है, आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अनटचेबल के आधार पर दिए हैं, छुआछूत जाति भेदभाव के आधार पर दिया है। और यदि ऐसा किया जाता है तो ये बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, गलत होगा साथियों। अब साथियों मैं आपको बता दूं आखिर ये धमकी देने वाला कौन है और ये कहाँ का रहने वाला शख्स है, इसका नाम क्या है। ये साथियों मध्य प्रदेश का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के बैतूल का रहने वाला ये लड़का है। इसका नाम है साथियों पंकज अतुलकर। पंकज अतुलकर साथियों ये खूब ज़्यादा साथियों जो ये फैसला डी वाई चंद्रचूड़ जी दिए हैं, इस फैसले से साथियों खूब ज़्यादा नाराज़ थे। और नाराज़ के लिए साथियों इन्होंने एक गुस्सा में आकर जो है उन्होंने एक फेसबुक के पोस्ट में साथियों उन्होंने लिखा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को गुलाम बनाने वाले ये फैसला है, यह संविधान का उल्लंघन है। मैं CJI डी वाई चंद्रचूड़ जी को जान से मार दूंगा। ये ऐसा साथियों वो फेसबुक में पोस्ट किए हैं। और जब से साथियों फेसबुक में पोस्ट किया गया है खूब ज़्यादा ये चर्चा का विषय बन गया। अब साथियों बैतूल के जो पुलिस है उस पे पुलिस के द्वारा साथियों उस शख्स के खिलाफ में जो FIR दर्ज कर लिया गया है। जो साथियों मैं आपको बता दूं इसका FIR दर्ज करने वाला जो थाना प्रभारी उसका नाम है रविकांत दहेरिया। इसके साथियों द्वारा कहा गया है इसके द्वारा साथियों कहा गया इस रविकांत दहेरिया के द्वारा साथियों कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत साथियों इसके ऊपर मुकदमा किया गया है। और अभी साथियों फिलहाल इसके ऊपर मुकदमा चल रही है, अभी इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह साथियों एक साजिश हो सकता है, ये साजिश, क्योंकि SC ST लोगों को फंसाने का साथियों अभी खूब ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये पाखंडी मनवादी लोग SC ST लोगों को किसी भी तरह से फंसाना चाहता है। हो सकता है साथियों फेसबुक प्रोफाइल जो है उस व्यक्ति के नाम का बना लिया होगा और ऐसा पोस्ट कर दिए होंगे, या हो सकता है उसका फेसबुक ID को हैक कर लिए होंगे या फिर पोस्ट कर दिए होंगे, या तो साथियों उसे बहला फुसला पर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा पोस्ट करवा दिया गया होगा। इस प्रकार से साथियों SC ST लोगों को फंसाने का एक साजिश चल रहा है। और इस बीच में साथियों SC ST लोगों को जो है एक एजेंडा चला रही है ये मनवादी पाखंडी लोग। इन सब चीज़ों पर साथियों पुलिस प्रशासन को अच्छी से जांच करनी चाहिए और तभी जाके इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि वैसे लोगों के ऊपर जो है झूठ मूठ कर सकता है कि इस मामले में जो है झूठ मूठ कर उस व्यक्ति को फंसाया गया हो। इस चीज़ों पर जो है थाना पुलिस अधिकारियों को अच्छी से जांच करनी चाहिए, तब जाके इसके ऊपर ठोस कार्रवाई। उसके बाद साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें,
चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।